नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक और कारोबारी सत्र जबकि भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली। लगातार ये छठा दिन है जबकि भारतीय बाजार तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। एक जोरदार तेजी मार्केट्स के अंदर बनी हुई है और जो ये तेजी का रुख है ये चौतरफा है। लगातार जो खरीदारी देखी जा रही है वो चौतरफा ही खरीदारी है। आज जो मेजरली मार्केट से पार्टिसिपेट कर रहे थे वो था सीमेंट स्पेस, मेटल स्पेस, ऑटो शेयर। ऑटो में रादर ऑटो सेल्स के नंबर से ठीक पहले खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सीमेंट स्पेस में एक अच्छी खरीदारी थी, स्पेशली मिड कैप सीमेंट के अंदर, और उस साथ ही साथ मेटल स्पेस के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली। ड्रेजिंग स्पेस में जहां पर लास्ट में ड्रेजिंग कॉप में एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा रियल एस्टेट स्पेस से कुछ और ऐसे सेक्टर है जहां पर एक अच्छा मूव जो है वो देखने को मिल रहा था। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग रही फार्मा स्पेस के अंदर, हल्की सी बिकवाली रही, लेकिन हाँ आईटी स्पेस एक बार फिर से नए रिकॉर्ड से पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। इस पिछले दशक में 10 साल में आईटी स्पेस ने 7,000 से 24,000 का सफर तय किया। एक जोरदार तेजी इस स्पेस में देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में जो कि एक लगातार तेजी थी पिछले 5 दिन से, वहां पर आज कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां जरूर बनी है, लेकिन ओवरऑल एक और शानदार सत्र जबकि भारतीय बाजारों में बनता हुआ दिखाई पड़ा है। और मेजरली मार्केट के लिए जो मूव काम कर रहा है वो कर रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल क्यूज और साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जो कि मार्केट को चेज कर रही है। लगातार इसी के मद्देनजर भारतीय बाजारों में उछाल देखने को मिल रहा है, तो एक तेजी का सिलसिला बना हुआ है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हितेश ज्ञानानी साहब का पहला सवाल है, 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते कहाँ करें? ज्ञानानी साहब, आप थोड़ा लेट हो गए, बाजार अपने ऑल टाइम हाइज पर है और अब थोड़ा रिस्की मोड हो चुका है मार्केट में, कहाँ पैसा डालें। खैर नेवरलेस जो अगर ये मानते हैं आप कि बाजार लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा अपनी तेज़ी को और ग्रोथ रखेगा, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है तेज़ी भी और रहेगी। और उस तरह की तेज़ी में ऑब्वियसली बात है आप टॉप 5 कंपनीज को चुन सकते हैं। रिलायंस, TCS, HUL, HDFC बैंक और इन्फोसिस, ये 5 टॉप कंपनीज हैं जिनको आप ज़रूर देखें। आप इन्फोसिस को हटाना चाहते हैं तो HDFC लिमिटेड को ले आइए उसकी जगह पर। और ये 5 कंपनियों में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP वे में इन्वेस्ट करें, हर महीने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें ताकि नीचे आ भी जाए, आधा भी हो जाए तो भी आप इसमें पैसा और डाल पाएँ, तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन रख सकते हैं। अच्छा, स्वरूप दत्ता साहब का एक सवाल है, उनके पास 2-3 शेयर है। पहला शेयर है बॉश, 14,900 के दाम पर खरीदारी है, 8 शेयर है। तो बॉश पे पहले बात करते हैं। दत्ता साहब देखिए, बॉश पूरे वर्ल्ड एक तो जर्मन जाइंट है, अलग अलग स्पेस में काम करती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में है, ऑटो स्पेस में है, चाहे कंपनी कार्यरत है। और इन स्पेस में होने के बावजूद भी ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही लिस्टेड है। तो पूरी दुनिया में कोई भी अपडेट इस कंपनी जुड़ा आएगा तो उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा कि इंडिया में ही सिर्फ लिस्टेड है। तो कंपनी वाइज कोई बुराई नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है, पुरानी हिस्ट्री है, 100 साल के आसपास की हिस्ट्री इस कंपनी की और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है। डिविडेंड पे ऑफ ठीक ठाक है, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा भाव के आगे थोड़ा छोटा ही दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट में अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। ये 1-2 दिन 3 दिन वाला स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। 2,000 या 21,000 रुपये के 21,000 या 18,000 रुपये के भाव पे इसमें प्रमोटर ने कुछ बायबैक भी किया था, जहाँ उसके बाद ही उसके नीचे मिल रहा है आपको। तो ऐसा है कि वैल्यू वाइज तो स्टॉक अच्छे दाम पर अभी भी है, आप हर फॉल में इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। 28,000 के आसपास इसके लाइफ हाई है, तो एटलीस्ट आप बने रहें। क्वालिटी स्टॉक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बंधन बैंक 500 शेयर 408 रुपये पे, होल्ड या एग्जिट? शबीर साहब का सवाल है। शबीर साहब, बंधन बैंक तो ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन मोमेंटम में भी है मार्केट। आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है इसलिए पूरा बैंकिंग स्पेस नीचे आया। कल हमारी बात हो भी रही थी श्रीकांत चौहान से, तो उनका ये मानना है 425-430 तक की चाल देखने को मिल सकती है, तो एटलीस्ट आप मीडियम टर्म में बने रह सकते हैं। इसके अलावा इंडिया सीमेंट, अरे 147 रुपये के दाम पर 100 शेयर है। देखिए पांडे जी, इंडिया सीमेंट क्या पूरा सीमेंट स्पेस ही आज बस में था, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब में जोरदार तेजी थी। इंडिया सीमेंट इनफैक्ट अपर सर्किट पर आज बंद हुआ है। तो वैसे तो कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है, खरीदारी की प्रबल दावेदार है। खरीदारी मतलब कोई इसे एक्वायर कर सकता है, ऐसी प्रबल दावेदारी है। पहले बीच में स्टेट सीमेंट की खरीदारी खबरें भी उठी थी, हालांकि उन्होंने डिनाई कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आगे चल के शायद इसमें और फर्दर मूव देखने को मिले। वैसे भी ये मिड कैप सीमेंट स्पेस में वेल पोजीशनड है, तो आप बने रह सकते हैं। और नई खरीदारी के लिए एटलीस्ट आप वेट करें, अगर रीजनेबल क्वांटिटी में या रीजनेबल प्राइस पे नीचे मिले तो आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं।
मित्तल साहब, शिल्पा मेडिकेयर पे सेम वही सवाल और उसका वही जवाब कि 407, 406, 405 इन लेवल्स के ऊपर आप नज़र रखें। जब तक ये लेवल ये नहीं तोड़ रहा है तब तक सेफ है और बने रहें। ऊपर की तरफ 510, 520 तोड़ने के बाद में बड़ी तेज़ी आएगी। ये अभी दोनों के बीच में घूम रहा है काफ़ी समय से। कोई भी एक लेवल, कभी भी एक ट्रिगर आया और ट्रिगर के बाद में तेज़ी आई और वो लेवल टूटा दोनों तरफ में कोई भी, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। राठौर साहब, जैन इरिगेशन के केस में मेरा एक ही कंसर्न है कि इसकी डेट काफ़ी है और प्लेज काफ़ी है। जब तक वो दोनों नहीं सुधरेंगे ये बाय लिस्ट में नहीं आएगा। तो डेट सुधर जाए, प्लेज सुधर जाए, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाए तो आप इसमें एंटर करें, अदरवाइज सिचुएशन इसकी थोड़ी ख़राब है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है इंडसइंड बैंक को लेकर रतनदीप साहब का। रतनदीप जी, इंडसइंड बैंक वैसे अंडर परफॉर्म करके गया है हाल फिलहाल में। कल इसमें अच्छी तेज़ी थी, 5-5.5% का उछाल था। ब्रोकर हाउसेस के टारगेट्स हैं 950-960 रुपए के आसपास के। आप नियर टर्म में बने रह सकते हैं। एक ही कंसर्न उन्होंने भी उठाया कि इसमें शायद सिचुएशन इंप्रूव हो लेकिन उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट शायद ना आता हो दिखाई पड़े, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल ले सकते हैं। अच्छा, मैक्स फाइनेंस वर्सेस HDFC लाइफ 1 ईयर के लिए। मित्तल साहब, ऑलवेज HDFC लाइफ। मैक्स के साथ हमेशा एक कंसर्न है कि इनके साथ स्टेक सेल की बस भी रहती है, एक दूसरा प्लेज भी है इनका काफ़ी, 2। तो ये प्लेज का कंसर्न इस ग्रुप में ही है। तो इंस्टेड आप HDFC लाइफ को प्रेफर करें जहाँ पर क्लीन सिचुएशन है सो फार, तो आप वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे दिखाई पड़ रहा है। ACC सीमेंट 1700 की कॉल। अरुण साहब, ऑब्वियस बात है कॉल आपने कल की तो नहीं ली होगी। अगर कल की ली तो कोई फ़ायदा नहीं फिर तो, क्योंकि प्रीमियम वाइप आउट हो चुका है पूरा। लेकिन हाँ, अगर अगले महीने की है तो आप बने रह सकते हैं। सीमेंट में तेज़ी है, शायद इसमें थोड़ा और मूव देखने को मिले भी। SBI कार्ड का क्या फ्यूचर है? रादर रवि मंडल साहब, कल एक रिपोर्ट आई थी कोटक की, उन्होंने इनिशिएट किया था SBI कार्ड पे एक अपनी कवरेज और उनके टारगेट शायद 950 से 900 रुपये की रेंज में थे। उन्होंने बात साफ की कि जिस तरह की ग्रोथ आ रही है लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, इस कंपनी को उसका एक बड़ा बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो आप इसमें एटलीस्ट इस चीज़ को मद्देनजर रख के बने रह सकते हैं। हालांकि ये ना भूलें कि लोअर लेवल से स्टॉक काफ़ी चला है, भले साल दर साल या फिर अपने IPO प्राइस से इतना नहीं चला, लेकिन लोअर लेवल से काफ़ी चला है, तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति रखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड। धीरज जेठवानी साहब, अगर TCS, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड इन 3 में मुझे ऑर्डर देना हो तो ऑब्वियसली बात है तीनों को उसी ऑर्डर में रखा जाएगा जिस ऑर्डर में बाजार रखता है। पहले नंबर पे TCS, दूसरे नंबर पे HDFC बैंक, तीसरे नंबर पे HDFC लिमिटेड। और ऐसा नहीं है तीनों बैंक में से कोई भी बुरा है SIP के लिए। आप एक में भी कर सकते हैं, तीनों में से किसी भी, और तीनों में भी कर सकते हैं। और एक ही खाली आपको चुनना हो तो TCS सबसे अच्छा विकल्प है। ऑब्वियस रीज़न है, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, 72% उनके मार्केट कैप को कंट्रीब्यूट करता है और एक बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है, यानी कि अच्छा डिविडेंड और बोनस वगैरह देता रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉल ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर फूड को लेकर कई सवाल आ रहे हैं। देखिए, वेक्टर फूड के केस में हमेशा एक ही क्रूशियल चीज़ रहती है कि एक तो आउटसोर्स्ड कंपनी है, ये बाकियों के लिए काम करती है। आप मिसाल तौर पर हिंदुस्तान फूड को देखिए, वो इसी तरह के बिजनेस के अंदर है, वो बाकी सेक्टर अलग है लेकिन कंपनी इसी तरह की है। अगर आपको लेना ही है तो आप उस कंपनी के साथ जाइए जिसका प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है, जिसको ये सर्विस दे रही है। आपके सामने ब्रिटानिया है, आपके सामने बर्गर किंग है, आप इन 2 विकल्प को देख सकते हैं। आपने ले रखा है तो आप बने रहिए, तेजी मिलती है, रीजनेबल प्रॉफिट आए तो आप लेकर निकल सकते हैं। राहुल गुप्ता साहब का सवाल है, HDFC लाइफ में 20 ईयर्स के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कब तक देखने की जरूरत नहीं है? सर 20 साल और सीधा सवाल का सीधा जवाब, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो 20 साल बाद ही देखेंगे ना। उसके अलावा आपको अपने आप ही शेयर प्रेफरेंस बता देगा जब ये चल के डिविडेंड देना शुरू करेगा तब। और वैसे भी अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एडवाइस ये है कि आप हर महीने 10-10 हज़ार इन्वेस्ट करिए इंस्टेड ऑफ 20 हज़ार, ताकि आपको एवरेज का प्राइस नीचे का मिले और आपकी कॉस्ट नीचे की साइड आ जाए। वो ज़्यादा बेटर विकल्प है। AC के लिए नहीं, किसी भी कंपनी के लिए यही एक सही तरीका होता है। एक शॉट में आप डालेंगे तो ये कहीं अगर आधा हो गया तो आपको ज़्यादा दुख होगा। तो बेटर यही है कि आप एटलीस्ट इन्वेस्ट करिए, हर नीचे के फॉल में एक्यूमुलेट करिए और पोर्टफोलियो बिल्ड करिए इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस 2019 के भाव पे शेयर है 100। हाँ पाठक साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में अगर आपका नज़रिया सब कुछ है, आप छोटी अवधि के लिए हैं तो रोज ही मूव आता है 2020 के ऊपर का, आप वहाँ पर निकल सकते हैं।
मध्यम अवधि के निवेशक हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, और लंबी अवधि के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, फिर तो आप होल्ड करेंगे, देश की सबसे बड़ी कंपनी है, फिर तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अपने नज़रिए के हिसाब से इसमें कॉल ले सकते हैं। रियल स्टेट स्पेस में कौन सा शेयर जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सौरभ जी? सबसे अच्छी कंपनी ऑर्डर वाइज गोदरेज प्रॉपर्टीज़, सेकंड नंबर पर अगर आप जाना चाहेंगे तो ओबरॉय ब्रिगेड में से कोई एक, इनमें से लेकिन सब कंपनियों में डेट है, तो रीजनेबली सबसे कम डेट जिसके ऊपर हो आप उसमें पैसा डालिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है रियल स्टेट में इंटरेस्ट आउटगो जो होगा कंपनीज का, जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे ये लोग, वो इनके मार्जिन को खा जाएगा। तो जितना ज़्यादा डेट उतना ज़्यादा मार्जिन खपेंगे और कम से कम प्रॉफिट आएगा। तो बेटर यही है कि कम डेट वाली कंपनी में पैसा डालिए, और प्लेज तो बिल्कुल ही ना हो उनमें पैसा डालिए, और वही आपके लिए सेफ बेट रहेगा। अच्छा, समय का थोड़ा और अभाव है इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्फोसिस पर अंकित दुआ साहब सवाल पूछ रहे हैं। देखिए दुआ साहब, एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, शायद क्रेडिट स्विस की थी, जो ये कहते हैं कि इस सेक्टर में सबसे तेज ग्रोथ अगर आएगी तो आएगी इन्फोसिस के अंदर। कंपनी अच्छी है, 1993 से आई थिंक लिस्टेड है, और तब से लेके अब तक इसने सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया है आईटी स्पेस में। पिछले 20 साल में, जब से टीसीएस लिस्ट हुआ है 2004 से, तब से लेके अब तक इन्फोसिस करीब 16 गुना बढ़ चुका है। तो अभी भी इसमें 13 गुना बढ़ चुका है, पोटेंशियल है अभी भी, आप बने रह सकते हैं, और नीचे अगर आपको मिला आप जरूर खरीदारी करें, अच्छी कंपनी है। विप्रो फॉर लॉन्ग टर्म, सर विप्रो बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बना के दे चुका है। कल ही आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, 75 साल पूरे होते विप्रो को, तो पिछले 40 साल में विप्रो 10,000 को 1,000 करोड़ कर चुका है। तो इतना बड़ा गेन ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन ऐसा पोटेंशियल फिलहाल अब यहाँ से रहता है कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी 100 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर 1 रुपये की फेस वैल्यू पहुँच चुका है। स्प्लिट बहुत हुए हैं, बोनस बहुत आए हैं, 13 बोनस आए, 2 स्प्लिट आए। तो बेटर यही है कि आप टीसीएस में स्विच कर जाएं, वो ज़्यादा अच्छा विकल्प है। या मिड कैप में एल&टी टेक, एल&टी इन्फोटेक अच्छी कंपनियां हैं, माइंडट्री अच्छी कंपनी है, हैप्पीएस्ट माइंड अच्छी कंपनी है, आप इनमें कोई एक विकल्प तलाश सकते हैं। अच्छा, गोदरेज कंज्यूमर राकेश पटेल साहब, आप बने रह सकते हैं इसमें, अगर आपने ले रखा है तो कुछ हो सकता है 2-4 दिन में इसमें कोई बड़ी खबर आए, खासतौर से इनके सेल्स अपडेट को लेकर अच्छी खबरों की उम्मीदें हैं बाजार में, आप इस हिसाब से बने रह सकते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं, सवाल होगा वोकहार्ट पर। देवानंद तिवारी साहब को सवाल, तिवारी साहब जरूर बने रहिए, कुछ अपडेट हैं बाजार में, खबरें हैं कि शायद जो दवा की अप्रूवल है भारत में एस्ट्राजेनेका को लेकर अगर मिलती है तो वोकहार्ट का आउटसोर्सिंग का काम देख रहा है, तो शायद इस लिहाज से एक बड़ा ट्रिगर बनता हुआ दिखाई पड़े, एक बड़ी तेजी आ सकती है। तो आप एटलीस्ट बने रहिए नियर टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करिए, लेकिन हाँ मीडियम टर्म या नियर टर्म के लिए एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं। चलो फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनका बहुत बहुत शुक्रिया।